ओम शांति। आज हम साकार मुरली सुनेंगे। ये 4 जनवरी 2021 की मुरली है। साकार मुरली माना जिन मुरलियों को बाबा ने ब्रह्मा बाबा के साकार रथ द्वारा चलाया। माना जो मधुर महावाक्य बाबा ने ब्रह्मा बाबा के साकार शरीर के माध्यम से सुनाए, उसको हम साकार मुरली कहते हैं। तो आज सुनेंगे साकार मुरली। इससे पहले इससे पहले कि हम मुरली शुरू करें, हम शिव बाबा को याद करेंगे। पहले अपने को आत्मा निश्चय करेंगे, देखेंगे अपने आप को चमकता हुआ सितारा, मस्तक के बीचों बीच मैं आत्मा, रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा से निकल रही हैं और मैं इस शरीर के सीट पर सेट हूँ, विकुटी के मध्य में। इस शरीर से डिटैच, इस शरीर से न्यारा मैं आत्मा पढ़ाई करूँगा और शिव बाबा मेरे टीचर, उनको मैं आवाहन करता हूँ कि शिव बाबा आए और अपने मधुर वाक्य सुनाए। तो मुरली सुनते समय इसी स्मृति में रहेंगे कि मैं आत्मा बिंदी शिव बाबा बिंदी से उनके महावाक्य सुन रहा हूँ। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। बहुत बार बच्चों पर माया का वार हो जाता है क्योंकि वे अन्य आत्माओं की भी बात सुनते हैं, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं कि बाबा ने तो ये कहा है, लेकिन फलाने गुरुजी तो ऐसे कहते हैं, लेकिन वो महात्मा संत तो ऐसे कहते हैं, दूसरी आत्मा तो ऐसे कहती है, हमारे माता पिता तो ऐसे कहते हैं। तो कुछ ना कुछ माया का वार उन पर होता रहता है। तो बाबा ने कहा, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच पद से मतलब कि जैसे सतयुग में भी डायनेस्टी है ना, सतयुग में कोई राजा होंगे, कोई महाराजा होंगे, एम्परर, और कोई रॉयल साहूकार प्रजा होगी, मर्चेंट्स होंगे, और कोई साधारण प्रजा होगी, फिर कोई दास दासी होंगे, माना रॉयल घराने के दास दासी, और कुछ दास दासी होंगे जो प्रजा के दास दासी। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, पोस्ट हैं। उस पोस्ट में हमको ऊंचा पोस्ट लेना है। तो ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। समझा कि बाबा ने जो कह दिया बस उसी पर ही चलना है, फिर दूसरा कोई संकल्प हमारी बुद्धि को टच ना करे। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए, मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन ना सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति आए और उन्होंने हमसे हमारी राजाई छीनी। तो बाबा ने कहा, भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो किसने छीना? बाबा कहते कि वो तो स्थूल ड्रामा के हिसाब से हुआ है ना, साकार दुनिया के ड्रामा के हिसाब से हुआ, लेकिन असली राज्य हमारा किसने छीना? रावण ने छीना। और रावण हम किसको कहते हैं? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। तो ये 10 सिर वाला रावण हुआ और इसने ही हमारा राज्य छीना। माना जो हम पहले स्वराज्य अधिकारी आत्माएं थे,
हम अपने मन पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज करते थे, अपने संकल्पों पर राज करते थे, तो वह राज्य हमारा किसने छीना? इन 5 विकारों ने, अर्थात रावण ने। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर। यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। महात्मा गांधी ने कहा तो सही 3 बंदर, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, लेकिन इसके पीछे भी कुछ रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, समझा? जिन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है, जिन्होंने इस ज्ञान को नहीं समझा है, एक तरफ वो आसुरी संप्रदाय है, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे। तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं। किनके लिए? बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुरली बाबा सुना रहे हैं, ये बाबा के महावाक्य हैं, माना शिव बाबा के महावाक्य हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इनके लिए भी सुनाते हैं, माना ब्रह्मा बाबा के लिए। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। तो बाबा कहते हैं इसने भी बहुत भक्ति की है, इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो कौन बता रहा है? शिव बाबा बता रहे हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में। यही पहले पावन थे, माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा पहले पावन थी जब सतयुग में थी, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ, माना ब्रह्मा बाबा अपने बारे में नहीं जानते, शिव बाबा जानते हैं। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो जब बाबा से मिलने लेकर के जाते थे तो कोई कोई अपने लौकिक परिवार वालों को भी ले जाते थे। हालांकि उन्होंने बाबा को पहचाना नहीं होता है या ज्ञान नहीं सुना होता है, कोर्स नहीं किया होता है, लेकिन कोई कोई जब ले जाते हैं मिलवाने के लिए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से, तो बाबा थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी। माना बाबा की बात आपको समझ ही तभी आएगी, आपकी बुद्धि में बैठेगी ही तभी जब पहले पवित्रता धारण करेंगे। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। ये फर्स्ट नियम है ब्रह्मा कुमारी इसका, जो शिव बाबा ने स्थापना की है कि सत्युग की स्थापना बिना पवित्रता के नहीं हो सकती, क्योंकि सत्युग है ही पवित्र दुनिया। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, न पत्र आदि लिखना है, रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। तो बाबा ने हमको जो कोर्स दिया उसको हम समझते हैं, उसको अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो माया फिर भागंती हो गए। तो कोई बच्चे ऐसे भी आए जिन्होंने बाबा के ज्ञान को सुना और दूसरों को सुनाया भी, लेकिन फिर माया का अटैक हुआ और भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। ऊंची पोजीशन है ना, तो इतना छोटा मोटा आसान थोड़ी ही है, इसमें विघ्न भी बहुत आएंगे, क्योंकि विश्व की राजाई लेना कोई छोटी बात थोड़ी ही है। तो बाबा कहते हैं यह है बड़ी भारी मंजिल, बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थी से मतलब वाणी से परे। तो पहले के समय में क्या होता था, जब बुजुर्ग हो जाते थे, 60 साल के ऊपर हो जाते थे, तो कहते थे अब हम वानप्रस्थ में जाएंगे। वानप्रस्थ माना अब हम तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे वाणी से परे, और अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार को छोड़ करके तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते थे। आजकल ऐसा नहीं करते हैं। आजकल तो 80 साल के हों, 90 साल के हों, 100 साल के भी हों, तो भी मोह पोते पोतियों से निकलता नहीं है, इसलिए आजकल ऐसा नहीं करते हैं। बाबा कहते आत्मा रूप में अभी चाहे कोई यंग है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई बच्चा है, लेकिन इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, अभी हमें घर लौटना है। तो अभी हम सबको वाणी से परे उस दुनिया में जाना है, परम धाम में जाना है। तो बाबा कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो,
तुम क्यों मुफ्त में पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए, मर गई दुनिया। तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। आसान नहीं है ना, हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि बाबा की जब बातों को फॉलो करेंगे तो दुनिया विरोध भी करती है, घर वाले भी विरोध करते हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है, मोह की रग कम नहीं है। नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब कोई माँ होगी तो कहेगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो तो प्याज लहसुन पसंद करते हैं, तो जाएंगे और बाहर जाकर के होटल में खाएंगे, तो बच्चों की खातिर वो खुद भी खा लेगी। तो बाबा कहते मोह की रग जो है वो बहुत कड़ी है। तो बाबा कहते मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। वो भले खाएं, उन्हें खाने दीजिए, उनको नहीं रोकना है, लेकिन आप तो नहीं खाएं, ऐसा कर सकते हैं, पर मुंह में आकर के उनकी बात को मना नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब तक ऐसा नहीं फील करेंगे तब तक फिर डिफिकल्ट लगेगा। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जब तक माया हमारे ऊपर राज करती थी, माना ये 5 विकारों के जब हम अधीन थे, 5 विकारों के जब हम गुलाम थे, तो माया कुछ हमें परेशान नहीं करती थी। ये संकल्प हमें डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्योंकि हम थे ही माया की राज में। ये 5 विकारों के हिसाब से ही हमारे कर्म होते थे। तो उस समय कुछ पता ही नहीं पड़ता था, कोई चैलेंज ही नहीं होता था, क्योंकि हम तो माया के राज में ही जी रहे थे। अभी हम माया को छोड़ते हैं और हम बाप का हाथ पकड़ते हैं, तो बाबा की मत पर जब चलने की कोशिश करते हैं तो हम अधीनता को चैलेंज करते हैं, हम माया को चैलेंज करते हैं कि हम अब 5 विकारों के अधीन नहीं रहेंगे। तो फिर माया भी छोड़ती नहीं है, माया भी खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, तो कहेंगे हम आपको डोज दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इससे बीमारी बढ़ेगी, सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं है। तो वो भी समझाते हैं कि आप घबराना मत, इससे पहले आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होगी। यह भी ऐसे है, माया खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा, तो उस समय परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है और सरप्राइज भी नहीं होना है कि कहाँ से ये थॉट्स मेरे माइंड में आ गए, मेरे मन में कब ऐसी इच्छा आ गई, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। बाबा पहले से ही बता रहे हैं कि माया परेशान करेगी, खूब सताएगी। जहाँ तक जिएंगे ये माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। हम माया को छोड़ने की कोशिश करेंगे, माया हमको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो बाबा कहते हैं ये बॉक्सिंग चलती रहेगी, माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। माना इतना आसानी से नहीं है कि आपने संकल्प किया कि आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे और फिर आपको क्रोध आए ही नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो वो और ही ऐसे कारण पैदा करेगी कि बड़े रूप में क्रोध आए। तो बाबा कहते हैं ये सब बॉक्सिंग चलती रहेगी, ये ड्रामा में नूंद है। माना ये भी ड्रामा में एक तरह से एक प्रोसेस है, ये सब सीन्स पहले से ही स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। मैं थोड़े ही माया को कहूँगा कि विकल्प ना लाओ। तो बाबा कहते हैं कि बाबा माया को ये ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि मेरे बच्चों को तंग मत करो, मेरे बच्चों के माइंड में ऐसे थॉट्स मत लाओ। माया तो थॉट्स लाएगी, माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। यह ड्रामा में नूंद है, मैं थोड़े ही माया को कहूँगा। तो बाबा कहते हैं बहुत लिखते हैं, बाबा कृपा करो। तो माना जब माया परेशान करती है ना, ऐसे संकल्प आएंगे, उल्टे सीधे संकल्प आएंगे, लालच के भी संकल्प आएंगे, है ना, तो विकारों के संकल्प आएंगे। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा को लिखते हैं बाबा कृपा करो। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ी ही किसी पर कृपा करूंगा, यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है।
माना ये तो आपको अपने अंदर डिटर्मिनेशन लेकर के आनी है, आपको दृढ़ संकल्प करना है, ये पुरुषार्थ तो आपको करना है। बाबा तो आपको समझा ही सकते हैं ना। अब आपकी जगह बाबा काम तो आपका नहीं करेंगे ना, वो तो आपको खुद अपने बुद्धि पर, अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है, कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाएं। फिर वो जो प्रजा बनने वाला होगा वो भी बाबा को बोलेगा, बाबा आप मुझे महाराजा बना दो। तो बाबा कहते ऐसे हो तो फिर बाबा को सबको महाराजा बनाना पड़े, लेकिन ड्रामा में भी है नहीं, क्योंकि सारे तो महाराजा बन नहीं सकते, फिर राज किस पर करेंगे, तो राज्य में प्रजा भी तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में ऐसे है नहीं, इसलिए हर किसी को अपना पुरुषार्थ खुद ही करना है। सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वह निकल आएंगे। अब इस बात से बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे अगर कोई आत्मा ऐसे आदि सनातन देवी देवता धर्म की ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा है और देवता घराने की आत्मा है, लेकिन सपोज करो कि लास्ट एक दो जन्मों से या दो चार जन्मों से उसका जन्म जो है वो मुसलमान फैमिली में हो गया या क्रिश्चियन फैमिली में हो गया, तो इस समय वो क्रिश्चियन धर्म में है, लेकिन और पीछे से ओरिजिनली वो आत्मा जो है ब्राह्मण धर्म की आत्मा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी कुछ कुछ आत्माएं होती हैं, सेवा के निमित्त उनका रोल ऐसा है कि वो क्रिश्चियन धर्म में जन्म लेंगी या मुसलमान धर्म में जन्म लेंगी या और किसी जैन धर्म में, सिख धर्म में जन्म लेंगी। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो कन्वर्टेड हैं, माना ओरिजिनली पीछे से अगर देखा जाए तो वो आत्माएं सत्युगी आत्माएं हैं या त्रेता युगी आत्माएं हैं, पर इस जन्म में वो किसी और धर्म में उन्होंने जन्म लिया है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट ऊपर परम धाम से आती हैं और वो होती ही उसी धर्म की हैं और उसी में ही जा कर के जन्म लेती हैं। और कुछ आत्माएं होती हैं जो पहले से ही सृष्टि पर थी, लेकिन उनका अगला जन्म उस धर्म में हुआ। तो बाबा कहते हैं जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वह निकल आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। अब बहुत सारे बच्चों को ये बातें जो हैं बुद्धि में समझ नहीं आती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है और ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है इसको समझने के लिए। इस समय अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस पॉइंट को छोड़ दीजिए और सिर्फ शिव बाबा को खाली याद करो, अपने को आत्मा समझो और सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव भगवान उवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है। इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स पे आपको कन्फ्यूजन होता है तो उस पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। शिव बाबा को खाली बस याद करना है, पॉइंट ऑफ लाइट को समझना है, खुद को पॉइंट ऑफ लाइट देखना है और शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट से पावर्स लेनी है। वह तो 84 जन्मों में आते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा भी तो 84 जन्मों में आती है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा लास्ट जन्म में ब्रह्मा बनी ना, दादा लेखराज के रूप में जन्म लिया और पहले पहले जन्म में कृष्ण की आत्मा थी। तो बाबा कहते हैं कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें हैं। अब दुनिया में तो कहते हैं श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और फिर अलग अलग स्टोरीज सुनाई हैं। तो बाबा कहते हैं फिर सबकी सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यह बुद्धि में पूरा धारण करना है कि हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। तो बाबा तो इस समय हमको प्योर बनाने के डायरेक्शंस देता है। तो बाबा कह रहे हैं कल पहले भी कहा था माँ में कम याद करो, कि हम जितना शिव बाबा को याद करेंगे हमारी इम्प्योरिटीज निकलती जाएंगी और हमारी आत्मा प्योर होती जाएगी। अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो, मुझ एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। अब बाहर क्रिश्चियन देशों में तो देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। मुसलमान लोग और जो हमारे अरब कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, इस तरह की इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। सिर्फ इंडिया में ही, माना भारत में ही भारतवासी ही जो हैं वो इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं,
क्योंकि भारतवासी ही ऊंचे बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। तो बाबा कहते हैं देवी देवता ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान हैं। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। किनके? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि मैं भी इनके माना ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। ये पूरा भगत था, समझा? ब्रह्मा बाबा बहुत बड़े भक्त थे, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। माना वो जिनकी पूजा करते थे बाबा उनको वही बना देते हैं। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। डीटी से मतलब ये इंग्लिश का वर्ड है डीटी, उसका अर्थ है देवता। तो अभी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं, जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती माना मम्मा। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है। माना जो भारत के मालिक होंगे तो प्रजा भी तो कहेगी भारत हमारा है, तो प्रजा भी तो भारत की मालिक बनेगी ना। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण सिर्फ विष्णु ही भारत के मालिक बनेंगे, प्रजा भी भारत की मालिक बनेगी। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। सत्युग त्रेता में तो कोई मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, कोई भी धर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारी राजाई है और कोई रजाई है नहीं। यहाँ बहुत है तो तुम्हारा हमारा चलता है, समझा? तो जब वहां पर कोई दूसरा धर्म होगा ही नहीं तो वहां पर थोड़ी झगड़ा होगा कि ये हमारी रजाई है। बाबा कह रहे हैं लेकिन यहाँ तो बहुत सारे धर्म हैं, इसलिए हमारा तुम्हारा चलता है। वहां ये बातें ही नहीं है। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा माना योग कराए, दृष्टि दे। बहुत सारे नए नए बच्चे होते हैं ना तो कहते हैं कि हमको कोई दृष्टि दे करके योग कराए तभी हमारा योग लगेगा। हम खुद से योग लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा योग ही नहीं लगता, तो किसी को सामने बिठाओ, दृष्टि दो, तब हम योग करें। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कोई सामने बैठे योग कराए दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। तो शिव बाबा को खाना बनाते समय, वॉक करते समय, सब्जी ले रहे हैं तब, किसी भी समय चलते फिरते, मार्केट जा रहे हैं, चलते फिरते हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की। तो हमने सुबह सुबह उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग किया, क्या हमने बाबा से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे अपने आप से पूछें। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है, पर अभी नहीं समझाना है, पहले हमने खुद समझना है। हमारी बुद्धि में जब ये बातें पूरी तरह से बैठ जाए, हमको अनुभव हो जाए, तभी हमें औरों को समझाना है। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं, फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वालों को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। जो एक बार बाबा के बन करके फिर जाकर विकार में गिरते हैं तो बाबा उनको क्या कहते हैं कि कम से कम 1 साल तक फिर बाबा से मिलने नहीं आना है। जब तक वापस अपने अंदर वो फिर पवित्रता की धारणा ना कर ले तो ही बाबा से फिर मिलने के लिए आए। नहीं तो फिर पाप पर पाप चढ़ता रहेगा ना। उधर से बाबा से मिलेंगे, बाबा से आशीर्वाद लेंगे और दूसरी तरफ जा करके विक्रम करेंगे, विकार में जाएंगे तो उन पर और ही ज्यादा पाप चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। दरकार मतलब जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े, सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो।
पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे। माना हम अपनी जो भी सिचुएशन है बाबा से शेयर करेंगे कि ऐसे ऐसे है, मुझे इस तरह के विचार चलते हैं, मेरी ये वाली अवस्था है, तो फिर बाबा राय देंगे कि बच्चे ऐसे करो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ। तो हम बाबा को भोग लगाते हैं तो बाबा थोड़ी खाते हैं। शिव बाबा कैसे खाएंगे? उनको तो अपना शरीर ही नहीं है जो बाबा खाएं। बाबा दृष्टि दे करके उस भोग को पवित्र बना देते हैं, पर खाते थोड़े ही हैं। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सिकिलदे माना जो बिछड़े हैं बहुत समय से और अब जाकर के बाबा से मिले हैं। तो बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता माना ब्रह्मा माँ और शिव बाबा पिता, बाप और दादा माना आत्मा रूप में शिव बाबा हमारे पिता और ब्रह्मा हमारे दादा माना बड़ा भाई, और शरीर रूप में ब्रह्मा बाबा हमारे पिता और शिव बाबा हमारे दादा। तो बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप माना आत्माओं के बाप, रूहानी बच्चों को नमस्ते कहते हैं। तो हम रूहानी बच्चे भी रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग करते हैं और नमस्ते कहते हैं। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली में रात्रि क्लास भी है। तो जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, तो मुरली मॉर्निंग में तो चलाते ही थे। शिव बाबा उनके रथ से अपने महावाक्य सुनाते थे मॉर्निंग में, लेकिन रात को भी सोने से पहले एक छोटी सी क्लास होती थी। तो इसमें आज बाबा ने वो रात्रि क्लास भी सुनाई है। जो पास्ट हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है, तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। समझा? जैसे कुछ गलती हुई पास्ट में या कुछ हमारे साथ गलत हो गया, तो जिनकी कमज़ोर दिल है ना, वो जब उस बात को याद करेंगे तो फिर अपनी कमज़ोरी भी याद करेंगे कि मेरे अंदर परखने की शक्ति नहीं थी या मेरे में सहन करने की शक्ति नहीं थी, तो अपनी कमज़ोरी भी याद कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है कि जो हो गया वो सब ड्रामा, अभी उसको पीछे वापस याद नहीं करो। मुख्य फायदा है ही याद से, माना शिव बाबा को याद करने से हमारे जितने भी किए हुए विकर्म है वो विनाश हो जाएंगे। मान लो पास्ट में कोई गलती हुई भी है तो भी वो बाबा को याद करने से खत्म हो जाएगी। तो उस गलती को बार बार याद करने से फायदा नहीं है ना। तो इसलिए बाबा को याद करने से फायदा है। याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कभी ख्याल ना हो, फिर बात रिपीट नहीं करेंगे ना, उसने मुझे ऐसा कह दिया या मैंने ऐसा कह दिया, मुझसे गलती हो गई। तो अगर ड्रामा याद रहेगा तो पुरानी बात को रिपीट नहीं करेंगे, कभी ख्याल नहीं आएगा। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। तो इस समय जो पास्ट हो गया उसको भूल करके अभी प्रेजेंट में बाबा की बात को याद करें, बाबा की बातों को सुने और बाबा को याद करें। बस यही करना है। तो बाबा ने कहा फिर पाठ बंद हो जाएगा, क्योंकि संगम युग पूरा हो जाएगा, फिर तो बाबा परम धाम में जाके बैठ जाएंगे, सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ कर लिया वो सतयुग में ट्रांसफर हो जाएंगी, जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ नहीं किया वो बाद में देरी से आएंगी, प्रजा बन करके आएंगी। तो पाठ तो बंद हो जाएगा ना, पढ़ने का, सीखने का और सिखाने का। ना बाप का ना हमारा पाठ रहेगा, ना उनका देने का पाठ ना हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ। तो बाबा का और हमारा पाठ दोनों पाठ चेंज हो जाएंगे। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारा सीखने का पाठ है और बाबा का सिखाने का पाठ है। जैसे ही पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होगा तो हमारा सीखने का और बाबा का सिखाने का पाठ खत्म हो जाएगा और हम सतयुग में आ जाएंगे और बाबा शांति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ, फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पाठ ही पूरा, तो बाकी फर्क नहीं रहेगा।
बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है। मनुष्य बाबा अपना सारा ज्ञान सब बच्चों को बांट देते हैं, तो बाबा के पास फिर बाकी कुछ देने के लिए रहता ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने सारा ज्ञान तो दे ही दिया। ना देने वाले पास रहे, ना लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। तो बच्चे बाबा के समान बन जाते हैं, मास्टर नॉलेजफुल। उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। तो इस पर हमको संकल्प चलाना चाहिए कि कैसे बाबा हमको सारा कुछ दे देते हैं। ज्ञान के सागर बाप हमको अपनी पूरी नॉलेज हम पे ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर खुद वानप्रस्थ अवस्था में जाकर बैठ जाते हैं और हम बाबा के समान बन जाते हैं। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं। सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। तो जब हम सुनाते हैं शब्दों के रूप में तो मोटे रूप में आ गया, लेकिन जब हम अनुभव करते हैं ये तो गहराई की बात है। अनुभव आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमको क्या अनुभव हुआ। तो बाबा कहते हैं अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, तो छोटी सी आत्मा होती है बिंदी। तो शिव बाबा भी बिंदी रूप में, तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो हम उस बिंदी का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम चित्र बनाते हैं तो बड़े बड़े बनाते हैं। फिर हम जब आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं तो फोटो में तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं। बाबा कह रहे हैं लेकिन आत्मा है तो छोटी ना। यह है कुदरत। कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते, है ना। भक्ति मार्ग में तो बहुत बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं ना, लेकिन आत्मा तो बहुत छोटी सी है। तो बाबा कहते हैं ये सब नेचर, ये सब ड्रामा में नूंधा हुआ है, पहले से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अब वो बेचारे कोशिश तो बहुत करते हैं, जो भक्ति मार्ग में गुरु लोग हैं बहुत कोशिश करते हैं भगवान को जानने की, समझने की, लेकिन अंत फिर पा नहीं पाते हैं। तो फिर पिछाड़ी में कह देते हैं बेअंत है, परमात्मा का पार पाया नहीं जा सकता है। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, है ना। सृष्टि का चक्र का अब अंत होने वाला है ना, संगम युग के बाद फिर सृष्टि चक्र अंत होगा, नया सृष्टि चक्र शुरू हो जाएगा। तो सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। तो अभी हम समझ रहे हैं कि रचयिता कौन है, शिव बाबा हैं, और हम शिव बाबा की रचना है। हम आदि में क्या थे, मध्य में फिर क्या हुए, और अंत में अभी किस रूप में हैं, यह सब सिर्फ हम ही जानते हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमने ही बाबा से समझा है। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं। वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़े ही होती है। खाली बाबा को देख लिया, बिंदी देख ली और छोटी सी बिंदी देख ली, उससे थोड़ी खुशी होगी। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। माना जब बाबा ज्ञान सुनाना बंद कर देंगे और फिर हम परम धाम चले जाएंगे, बाबा भी परम धाम चले जाएंगे, तो फिर ये ज्ञान बंद हो जाएगा, हमारे में भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हम भूल जाएंगे। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। बाबा की जगह तो हम नहीं ले सकते। हम फिर भी बाबा तो नहीं बन सकते हैं ना, बाबा का रोल अपना है। फिर 5000 वर्ष के बाद फिर बाबा आएंगे, हम पतित हो चुके होंगे, फिर बाबा हमको फिर से पतितों से पावन बनाएंगे। तो हम बाप तो नहीं बन सकते हैं, बाप समान बन सकते हैं। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे ना। तो जब हम परम धाम में जाएंगे तो बाबा भी जाएंगे, हमारी आत्माएं भी जाएंगी। तो वहां पर हमारी आत्मा अलग बैठेगी, बाबा की आत्मा अलग होगी, परमात्मा अलग होंगे। हम बाबा तो नहीं बन जाएंगे। यह तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, मतलब परम धाम तो सारी आत्माएं जाएंगी ना वापस। जब सृष्टि का चक्र पूरा होगा, विनाश होगा, तो सभी आत्माओं को वापस तो जाना ही है। सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। तो शरीर तो यहीं खत्म हो जाएगा, वहां कौन जाएगा, आत्माएं जाएंगी बिंदी रूप में। सारी दुनिया ही खत्म होनी है।
इसमें निडर रहना होता है। जब पूरी दुनिया ही खत्म होनी है तो डर किस चीज का? पुरुषारत करना है निडर होकर के रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान ना आवे कि हम तो ये शरीर है ही नहीं, है ना, हम तो एक आत्मा है और आत्मा का तो कुछ भी नुकसान हो ही नहीं सकता है। उसी अवस्था में जाना है, आत्मिक रूप में, बिंदी रूप में हम वहां जाएंगे। आत्मा को तो कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता, कुछ भी उसका घट नहीं सकता है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। तो हम भी बाबा का ज्ञान दूसरों को जब शेयर करते हैं तो हम उनको भी अपने जैसा पुरुषार्थी बनाते हैं। एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो हमें अभी इस समय सिर्फ यही पुरुषार्थ करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा को ही याद करना है। अभी टाइम पड़ा है, विनाश होने में अभी टाइम पड़ा है। या रिहर्सल तीखी करनी पड़े, लेकिन हमको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, क्योंकि करने की कोशिश भी करेंगे, करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। टांगे थिरकने लग पड़ेंगी, माना जब विनाश होगा तो उस समय घबरा जाएंगी, टांगे कांपने लग जाएंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा, हार्ट अटैक से शरीर छोड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है ना अपने आप को आत्मा समझ करके बाबा को याद करने की, तो फिर लास्ट में ऐसा होगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़े ही लगती है, जरा सी कोई बात हुई सहन नहीं कर पाते हैं, झटका लगा और हार्ट फेल हो जाता है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे, जो बाबा की याद में रहते हैं ना वो हमेशा निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जियन। जैसे वो डॉक्टर्स होते हैं तो थोड़े समय के लिए बीमारी ठीक होती है, फिर से वापस आ जाती है, लेकिन बाबा तो अविनाशी सर्जियन है, ऐसी बीमारी ठीक करते हैं कि फिर 2500 साल तक हमको परेशान नहीं करती है। तो बाबा कहते हैं बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन ना सके, क्योंकि बाबा तो सर्जन है। तो बाबा तो सभी आत्माओं की सर्जरी करते हैं, तो बाबा तो पेशेंट बन नहीं सकते। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। तो ये बाबा की जो मुरली है यह हमारी दवाई है, और योग से हमें ताकत मिलती है, जैसे टॉनिक है, हेल्थ टॉनिक है, मल्टीविटामिन हैं। तो बाबा कहते हैं हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े। सत्संग में तो कोई भी बीमार नहीं होते हैं, इसलिए कभी भी देवी देवताओं को ऐसे बीमार नहीं दिखाया है। कुब निकला हुआ, किसी को स्पेक्स लगे हुए हैं, चश्मा लग गया हो, बाल सफेद हो गए हो, है ना, झुक के चलता हो, लाठी पकड़ी हो, घुटनों में दर्द हो, ऐसा तो देवताओं के चित्र नहीं दिखाए हैं, कहानियां भी नहीं दिखाई हैं। तो बाबा कहते हैं हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, इमेमोरियल टाइम बाप आया है। समझा? कितने समय गिनती भी नहीं की जा सकती है। इनन्यूमरेबल टाइम्स, इमेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है ऐसे कल पहले भी आए थे और पता नहीं कितने कल्प आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं, यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अब सपोज करो कि आपके लौकिक पिता आपको बिजनेस खोल दें, उससे आपको बहुत सारी कमाई हो, फिर भी इतनी कमाई तो नहीं होगी जो 21 जन्म तक चलती रहे और कभी खुटे ही नहीं, और विश्व का मालिक बना दे। इतना धन दौलत जो है वो, उससे सरप्लस हमारे खजाने भरे रहें, तो ऐसा तो कोई लौकिक पिता कमाई नहीं कराएंगे। कितने भी हमारे प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी तो नहीं दे सकते कि 21 जन्म तक चलती रहे, 21 जन्म तक कोई उसको छीन ना सके, खत्म ही ना हो। तो बाबा कहते ऐसी कमाई पारलौकिक बाप ही कराते हैं। अच्छा,
बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, माया पहलवान बन सामने आएगी। बाबा ने पहले से ही बताया है, आपको हिलाने की कोशिश करेगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरा है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। बाबा को बताना है कि आज भूल हुई, आज ये गलती हुई, या श्रीमत की अवज्ञा हो गई, या एक्यूरेट बाबा को याद नहीं किया, या आज मुरली मिस हो गई, तो बाबा कह रहे हैं बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर के रहना है। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं सोचना है। बाबा के ही सारे बच्चे हैं, बाबा की ही फैमिली है, बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मुझे निमित्त बनाया है इन आत्माओं की सेवा के लिए, ऐसा समझना है। चलते फिरते बाबा को याद करते रहना है। वरदान है, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भाव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। तो जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, हमको बाबा उसके रिटर्न में क्या देते हैं? लाइट का ताज दे देते हैं। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। आप देखो, देवताओं के पीछे एक वाइट कलर का सर्कल बना होता है ना, तो वो लाइट का ताज है। वो हम बच्चों को इसी समय बाबा दे देते हैं। उसके आगे जो हमें विश्व की राजाई वाला ताज मिलेगा ना, वो भी कुछ नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा, औरों को भी नजर आने लगेगा, और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो दूसरी आत्माओं को भी हमारे अंदर कोई ना कोई देवी देवता नजर आएंगे, जितना जितना हम प्योरिटी में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। कोई भी विघ्न हमारे ऊपर असर नहीं करेगा, विघ्न विनाश हो जाएंगे अगर हम हर वक्त, हर क्षण, हर सेकंड, हर श्वास में, हर संकल्प में बाबा की छत्र छाया में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।